कुछ लोग इस होड़ में चल पड़ते, नहीं भाई हम तो अष्टयाम सेवा ही करेंगे। और अष्टयाम सेवा करने की होड़ में एक समय की सेवा भी भावपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तो कोई लाभ नहीं। एक समय करो, सुबह शाम करो, फिर भाव से करो। अपने यहाँ पर क्रिया का कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं है। और एक बात, मैं प्रसंग आया है तो कह रहा हूं और बहुत बल देकर कह रहा हूं, जितनी भी सेवा करो आप करो। सेवा में पराश्रय कम से कम होना चाहिए। इसी आचरण का उपदेश तो आचार्य आपको हमको कर रहे हैं कि जब श्री व्यास जी पहुंचे तो महाप्रभु जी के निकट क्या सेवा करने वालों की कमी रही होगी, पर मंदिर में श्री जी की रसोई अपने ही कर कमलों से सिद्ध कर रहे हैं। अरे यहां तक भी ठीक है, प्रभु की सेवा है। पर आप उस घटना का विचार करो, जब नाहरमल जी जंगल में पहुंचे, चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी उस लकड़ी को भी श्री महाप्रभु जी अपने ही कर कमलों से बीन रहे हैं। आचरण से ही तो उपदेश किया जाता है, आचार्य अपने आचरण से ही तो बताता है, सिखाता है। भले बहुत थोड़ी सेवा आप करो, एक ही समय करो, आपके पास बहुत समय नहीं है, साधन नहीं है, कोई बात नहीं, एक समय करो, पर आप करो। भोजन माँ भी कराती है बालक को, और कभी कभी भोजन आया भी कराती है बालक को। दोनों का भाव एक सा होता है क्या? कभी भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसा माँ का लाड़ होता है बालक को भोजन कराने में, वैसा किसी दूसरे का हो सकता है? पिता का भी नहीं हो सकता। जो सेवा का प्राण है वो भाव तो सेवा में है नहीं, तो सेवा का सुख, सेवा का रस, सेवा का आनंद मिलेगा कैसे? सेवा का सुख जो है तो सेवक को ही मिलेगा ना।